उसने बिजनेस वीज़ा दिया तो हम रशियन भाषा में समझ नहीं पाए, और वीज़ा आते ही उन्होंने मेरे को वीज़ा व्हाट्सएप किया तो तुरंत 1 घंटे में पैसा पेमेंट आरटीजीएस करा लिया। उसके हिसाब से उसको 19 दिन का सैलरी दिया गया, बाकी काट लिया गया, संडे का हॉलीडे का काट दिया गया, नेशनल हॉलीडे वहाँ की थी उसका भी काट लिया, जबकि हमारा एग्रीमेंट में उसमें जो ऑफर लेटर दिया था उसमें हफ्ते में 6 दिन का ड्यूटी था और 8 घंटे ड्यूटी, ना ड्यूटी का टाइम था ना और था। लीची तोड़ने का, लीची पैकिंग का काम के लिए हमको एजेंट बोला था, इनसे एक तरह का कंस्ट्रक्शन टाइप में काम कराया गया। एजेंट को बोले तो बोले कि एचआर को बोलो, एचआर को बोले तो बोले एजेंट को बोलो, तो वो बोला कि मैं एसपी और आईपीएस आईएएस अधिकारी तो मैं जेल में रखूं, वो माने बोलो मारे खुंद गाई थोड़ी। विश्वास की परंपरा अब और भी खास। जीएम ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की शानदार रेंज। शेखावाटी का पहला 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी शोरूम, और अब सिर्फ 4 ग्राम से नेकलेस कलेक्शन शुरू। आज ही विजिट करें जीएम ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू। राम राम जी, नमस्कार। पंचायती मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल अपनी लोकेशन है वो नेवरी गांव का मैन है, और नेवरी गांव में खड़े होने का कारण ये है कि आप लगातार सुन रहे हैं कि विदेश भेजना नाम पर लगातार ठगी हो रही है। मैं कोई एक मामला लेके आया यहाँ नेवरी गांव की आने बरक वीज़ा को नाम लेके और बिजनेस वीज़ा दे दिया जा है, और बिजनेस वीज़ा देने के बाद में उठे 10-11 दिन रहने के बाद में वापस घर आ जाया है। मतलब अक्सर ठगी हुई है, 3-4 लाख रुपया लिया बताऊँ। और अभी हम बातचीत कर रहे हैं 10 साल की, और था सुनाऊंगा पूरा मामलो सुनियो थे। तारी राय बताए, कमेंट में बताओ। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? मारा नाम शंभू दयाल योगी, गाँव नेवरी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू। क्या बात बता सके? बात हुई कि पूरी कहानी बताऊँ शुरुआत से। हमारा लड़का ने जो एजेंट है जी के ऊपर मैं प्रकरण दर्ज कराया है। एजेंट को परिचय आपने बताऊं, एजेंट को गांव प्रॉपर खानदानी प्रॉपर पूर्वजों को गाँव है खाजपुर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगा पूर्वज जहाँ का दादो हो कुणो जाके खेतड़ी में बस का। आज की प्रेजेंट का मायने वो एजेंट रहता है मतलब जयपुर में सुशांत सिटी में। उसका नाम है पुष्कर दत्त, और वो वहाँ रहता है। तो वो क्या है कि जाति समाज का है, पहचान था, तो वो हिसाब से वो बोला कि मैं विदेश भेजने का काम करता हूँ। विदेश भेजने के नाम पे हमारे बच्चे को बोला, तो बच्चा मेरे को बोला, तो मैं बच्चे को एक बार मना किया, लेकिन बच्चा बोला मेरा पासपोर्ट दे दो। तो हम पैसे का मामला था, कैसे भी बैंक से लोन लेके उसको पैसा दिया, भिजाया। और हमको क्या है कि वर्क वीज़ा के लिए बोला था और बिजनेस वीज़ा दिया। उसने बिजनेस वीज़ा दिया तो हम रशियन भाषा में समझ नहीं पाए, और वीज़ा आते ही उन्होंने मेरे को वीज़ा व्हाट्सएप किया तो तुरंत 1 घंटे में पैसा पेमेंट आरटीजीएस करा लिया। बाद में मैंने चैट जीपीटी से वीज़ा का विश्लेषण किया तो मैं मतलब टोटल 3,95,000 रुपये दिए टोटल। अब वो कैसे दिए वो बताता हूँ मैं। संपर्क तो मतलब एजेंट हमारे बच्चे से मिला, और बच्चे से मिला तो बच्चे को बोला, तो बच्चा मेरे को बोला। अभी वो पैसे कैसे दिए वो बताता हूँ। 3,75,000 रुपये एक साथ उसकी मिसेज के अकाउंट में आरटीजीएस कराया। उसके मिसेज का अकाउंट का नंबर भी एजेंट ने मेरे को भिजाया, और 15,000 रुपये मैंने मेरे अकाउंट से फ़ोन पे किया उसको, और 5,000 रुपये बॉम्बे एयरपोर्ट पर हमारे बच्चे ने उसको फ़ोन पे किया। अभी क्या है कि वो हमको वीज़ा अक्टूबर में आ गया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 जनवरी तक वीज़ा था, लेकिन उसको 2 दिसंबर को यहाँ से भेजा गया। 2 दिसंबर को भेजा गया तो 1 महीना 8-9 दिन वो रहा। उसमें वहाँ पे उसकी सैलरी भी मतलब जो सैलरी 55,000 रूबल सैलरी, 5,000 रूबल फूड अलाउंस बताया गया था, उसके हिसाब से उसको 19 दिन का सैलरी दिया गया, बाकी काट लिया गया, संडे का हॉलीडे का काट दिया गया। नेशनल हॉलीडे वहाँ की थी उसका भी काट लिया, जबकि हमारा एग्रीमेंट में उसमें जो ऑफर लेटर दिया था उसमें हफ्ते में 6 दिन का ड्यूटी था और 8 घंटे ड्यूटी, ना ड्यूटी का टाइम था ना और था। लीची तोड़ने का, लीची पैकिंग का काम के लिए हमको एजेंट बोला था, इनसे एक तरह का कंस्ट्रक्शन टाइप में काम कराया गया। और बाद में हमको ये बोला गया कि अब 2 दिसंबर को भेजा, 2 दिसंबर से पहले इनको 8 नवंबर को बॉम्बे लेके गया। 2 आदमी गए थे, एक आदमी हमारे दामाद भी, 3 आदमी गए थे। हमारे दामाद को पहले भिजा दिया था, फिर 2 आदमी हमारे दामाद का दोस्त हमारा बच्चा को बॉम्बे लेके गया कि बॉम्बे से आपकी टिकट बनाया है। अब बॉम्बे गया तो बॉम्बे में क्या होता है कि इसने वहाँ भी मतलब फराडी किया। वहाँ क्या होता है कि बिजनेस वीज़ा में क्या होता है कि बिजनेस वीज़ा में रिटर्न टिकट नॉन रिफंडेबल होता है। इनका रिफंडेबल टिकट बनाया तो एयरपोर्ट में इनको बोर्डिंग नहीं दिया। फिर एक आदमी जो हमारे दामाद का दोस्त था उसको हैंड टू हैंड
नॉन रिफंडेबल टिकट बना के उसको भेज दिया और हमारे बच्चे को वापस जयपुर लेके आ गया। वहाँ 8-10 दिन उसके पास रहा तो मेरे को डाउट हुआ तो मैं जयपुर गया और उससे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर मैंने उससे एग्रीमेंट करा लिया। एग्रीमेंट भी बहुत मतलब गुस्से से और बहुत झगड़े के बाद नहीं किया था, लेकिन मैंने कैसे भी करके एग्रीमेंट करा लिया, जो मैंने मतलब थाने में रिपोर्ट में पेश कर दिया हूँ। रसिया मास्को में इनको जंगल में टाइम में रखा गया, ना ड्यूटी का टाइम था, खाना बनाते समय भी उनका डायरेक्टर आता था, खाने को बीच में छोड़ के भी इनको लेके चले जाता था, गाड़ी में लेके जाते थे, गाड़ी में लेके आते थे, बिजनेस बेचा था, बाहर घूमने नहीं देते थे, ना इनको कुछ वहाँ कोई पैसा भेजने का सहूलियत दिया गया, ना किसी को कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया गया। एजेंट को बोले तो बोले कि HR को बोलो, HR को बोले तो बोले एजेंट को बोलो, इन तीनों के साथ में संपर्क किया ना, इनसे संपर्क किया तो आप आ जाओ, आते समय आपको वहाँ से वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, वो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आपको वर्क वीज़ा का वहाँ से पेपर देंगे या वहीं का वहीं एक्सटेंड करा देंगे। वो हमको इनको बच्चों को कुछ भी नहीं दिया गया। बच्चे 11 जनवरी को आ गए। आने के बाद में हमारे दामाद के बड़े भाई पैसा दिए, अपने अकाउंट से लोन उठा के दिए, तो दामाद के भाई उनको बोले तो बोलते कि आपको बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दूसरा मतलब कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा करते करते जनवरी में आपको वापस भिजा देंगे, वर्क वीज़ा पे भिजाएंगे, वो करेंगे, ऐसे करते रहा, पूरी रिकॉर्डिंग है। फिर फरवरी में भिजा देंगे, ऐसे करते करते मई आ गया। अब उसका मान लो फिर मैंने भी बात, मेरे को कुछ ऐसा ही बोला तो मैं बात करना पड़ा। पैसा वैसा तो नहीं मांगा, हमने तो मांगा पैसा। मैंने बोला, मैंने उसको नोटिस भी भेज दिया मेरे फ़ोन से कि भैया मेरे को 1 हफ्ते में मेरा पेमेंट दे दो, नहीं तो मैं पुलिस कार्रवाई करूँगा। फिर मैं पुलिस में मैंने 2 रजिस्ट्री बनवाई, FIR का, एक गुड्डा थाना में भिजाया, एक SP साहब को भिजाया। SP साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी FIR को एक्सेप्ट किया। थाने से मेरी रिफ्यूज होकर वापस आ गई तो मैंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के माध्यम से मैंने FIR कराई है, जिसका मेरे बच्चे के फ़ोन के ऊपर परसों उसका वो नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी FIR रजिस्टर हो गई है। उसके बाद में कल न्यूज़पेपर में भी आ गया है। अभी मेरे को थोड़ा संतुष्टि मिला है, नहीं तो इतना दिन तो ऐसे परेशान था मैं। अब क्या है क्या नहीं, नहीं मैंने ही संपर्क करना, उसने संपर्क मेरे से नहीं किया। हमारे दोस्त उनके बच्चे के साथ में 2 आदमी गए थे, उनके पास वो मैसेज भिजाता है, कभी कुछ भिजाता है कि आपका काम होगा। हमारे बच्चे का नाम राहुल है, उनको भिजाया कि मैसेज, वो मेरे को भिजाते रहते हैं मैसेज कि आपका दोनों का काम कर दूंगा, राहुल का काम नहीं करूंगा, 1 से लाख नहीं करूंगा। तो विदेश का नाम पर खूब सारी फ्रॉडिंग हो रही है। अब फ्रॉडिंग हो रही है, लेकिन वो कुछ देखो, हमारा दिल मान लो, कुछ भी मान लो, बच्चा भी नहीं माना, और भी साथ में थे, थोड़ा और समाज का और रिश्तेदारी में भी पड़ता है, तो किसी का विश्वास भी करना पड़ता है। हमारे समाज का रिश्तेदारी में भी पड़ता है, थोड़ी लंबी रिश्तेदारी में है। अब वहाँ पे मांग यही है कि हमारा पेमेंट मिल जाए, क्योंकि वो विदेश तो भेज दो तो 5-6 महीना होगा, मान लो नहीं भेज पाए तो पेमेंट मिल जाए। और प्रशासन से यह कार्रवाई है, मतलब यह हमारी डिमांड है कि वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और लोग तो बचे में, आज तो मैं तो फंस गया कि और लोग तो इस दलदल में न फंसे, कोई पब्लिक, आम पब्लिक तो कोई कार्रवाई कौन कर सके ना, कार्रवाई तो प्रशासन नहीं कर, प्रशासन के सामने पूरे सबूत हैं। मांग यह है कि अब थासा जो घटना हुई हो रहा है, ठीक है, आगे कोई कैसा घटना न हुए, भुगतान करे वो वापस मिले। हाँ, माने भुगतान मारो अर्जानो लागे तो माने मिले। देखो, क्योंकि मैं तो मंथली किस्त भर रहा, ब्याज लाग रहे हमारे। इतना मैं अमीर आदमी को नहीं, अमीर होता तो मैं विदेश को जाता, 8 बिजनेस कर लेता है। बोलने का मतलब यही है कि ये मतलब फ्राडी माने बोल रहे हो कि 5 साल से मैं मैंने बोलो हमारे गांव को कोई SP है, मैं बीसू भी थोड़ा सा हिंट दिवायो मैंने, तो वो बोला कि मैं SP और IPS IAS अधिकारी तो मैं जेब में रखूँ, वो माने बोलो मारे खुंद गाई थोड़ी। मैं बोलो अधिकारियों से मान लो तू अता बड़ा अधिकारियों से तू मान लो बड़ो है, तो मैं तो भाई अब मैं कुछ भी कौन बोलो, मैं मारा स्तर से ही कराऊंगा कुछ। साथ थाना में भी था शिकायत है कि थाना में, हाँ शिकायत है, तो हमारी रिफ्यूज होके क्यों आई, मेरे को वो नहीं है कार्रवाई, वो बाद में करते नहीं करते वो बाद की बात थी। रिफ्यूज क्यों हुई वो तो मेरे को पूछना पड़ेगा ना, उसका तो मेरे को तकलीफ है ही है। खाली रिफ्यूज का बात है, रिफ्यूज क्यों हुई, क्या उनका मतलब कर्तव्य नहीं बनता है कि पब्लिक की रक्षा के लिए है, या वो पब्लिक को मतलब भ्रमित करने के लिए, पब्लिक को कुछ भी बोलने के लिए है, ये बताइए आप। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो ये फिर अपराध बढ़ेंगे या घटेंगे? अपराध तो कम होने का काम ही नहीं होता, अपराधी का तो हौसला बढ़ेगा।